हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज हम इस वीडियो के थ्रू 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हम एक नई एप्लीकेशन शुरू करने जा रहे हैं और इस एप्लीकेशन का बेटा नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्लास 12th, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा का एग्जैक्ट मतलब क्या है ये मैं आपको ग्राफिकल वे में भी समझाने की बेटा कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या कि मैक्सिमा या मिनिमा। बट अभी आप इनिशियली इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपको कोई एक फंक्शन देता हूं, मान लीजिए fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ऐसी मैंने रफली कोई फंक्शन ले लिया और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये फंक्शन आपको x की किस वैल्यू पर मैक्सिमम आंसर देगा या x की किस वैल्यू पर आपको ये मिनिमम आंसर देगा। राइट, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब हमें ये जानना है कि ये फंक्शन x की किस वैल्यू पर आपको सबसे बड़े से बड़ा रिजल्ट आंसर दे सकता है या किस वैल्यू पर सबसे छोटा आंसर दे सकता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको ज्यादा और बेटर तरीके से समझने के लिए ग्राफ की भी मैं हेल्प लूंगा, बट वो मैं अभी आगे आगे चल के उसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बट इन शॉर्ट बस ये समझ लीजिए कि हमें बेसिकली मैक्सिमा या मिनिमा में पता क्या करना है कि कोई फंक्शन x की किस वैल्यू पर सबसे बड़ा आंसर देगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा, और किस वैल्यू पर सबसे छोटा आंसर देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मिनिमा। ठीक है, अब रही बात किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के, हमारे पास बेटा हमारे 12th के कोर्स में मेनली दो तरह के टेस्ट हैं। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज की इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस सिर्फ किस पर रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन की, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये आपने बेटा एप्लीकेशन की हेडिंग डाल ली और अब आप इसके नीचे लिखेंगे, नेक्स्ट सब हेडिंग रहेगी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब आपके माइंड में जरूर वर्ड आएगा कि सर ये लोकल वर्ड आप क्यों यूज कर रहे हैं, ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बट फिलहाल अभी आप मान के चलिए कि मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा एक ही बात है, मिनिमा या लोकल मिनिमा फिलहाल आपके लिए एक ही बात है। अभी इस लोकल वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हेडिंग आप क्या डाल रहे हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आपको दोनों टेस्ट सीखने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव भी सीखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव भी। वो एग्जाम में जैसे बोलेगा वो सारी चीजें हम करेंगे। और फाइनली इस टॉपिक में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी पढ़नी है। राइट, तो पहले मैं आपको इस पूरे टॉपिक का स्ट्रक्चर बता दूं कि पहले मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा सिखाऊंगा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर हम मैक्सिमा एंड मिनिमा सीखेंगे बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर हम इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम्स जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोकल मैक्सिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बेटर है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेटर है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा पूरा फोकस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आज की इस वीडियो के थ्रू। नाउ सबसे पहले बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन का एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन करवाता हूं। ठीक है, हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे उस फंक्शन का,
और फिर मैं आपको उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो हमने सॉल्यूशन किया है, ठीक है, जो भी चीजें पता की हैं, ये बेसिकली ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये चीजें, ठीक है। चलिए बेटा, फिलहाल पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, find the point of local maxima and local minima for the function fx equal to 4x cube minus 72x square plus 324x plus 5, right? Full stop. Also find local maximum and local minimum values. पहले मैंने आपसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मांगा इस फंक्शन का, और उसके बाद लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है मुझे, राइट? अब इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू में क्या फर्क है, या लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू में क्या फर्क है, ये सब चीजें इस एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के थ्रू आपको बेटा सब कुछ समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, राइट? तो लिखिए बेटा, सॉल्यूशन में पहले fx फंक्शन को आप कॉपी कर लीजिए। जो भी फंक्शन बेटा गिवन है जिसका मुझे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पता करना है उसे कॉपी कर लिया। इसके बाद हम सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, f डैश एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x स्क्वायर माइनस का 144x प्लस 324। दिस इज व्हाट f डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप इसमें क्या करें कि जो f डैश एक्स है इसको देखो, दो बातें बेटा, मुझे f डैश एक्स को 0 रखकर x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। f डैश एक्स को 0 रखकर x की वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए अगर ये फैक्टराइज करना पॉसिबल है तो पहले आप इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो कर दीजिएगा, नहीं पॉसिबल है तो जो f डैश एक्स है वही अपने आप में एक फैक्टर काउंट हो जाएगा, ठीक है। वेरी क्लोज टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। उसमें भी कुछ ऐसा ही करते थे। तो अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया है तो आपको चीजों का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आप क्या करेंगे बेटा, 12 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, f डैश एक्स को जितना पॉसिबल है उतना फैक्टराइज करूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो करेंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। f डैश एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू, इसकी बेटा हम मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27। f डैश एक्स इक्वल्स टू 12 बाहर, आई होप थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दूं, दो फैक्टर बेटा क्या बनेंगे, x माइनस 9 एंड x माइनस 3, ठीक है। f डैश एक्स जितना फैक्टराइज पॉसिबल था कर दिया, और इसके बाद आप क्या पुट करेंगे, f डैश एक्स इक्वल टू 0। सो 12 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 रखकर हमें यहां से x की वैल्यूज निकालनी है। ये 12 आपको पता है बेटा कांस्टेंट है, ये तो नीचे जाके 0 हो जाएगा। तो जब ये नीचे जाके बेटा 0 हो जाएगा तो अब बचेगा क्या, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको पता है आप कांस्टेंट टर्म को नीचे ले जाके 0 बना सकते हैं, किसी फंक्शन को नीचे ले जाके 0 नहीं बना सकते।
सो इधर x माइनस 9 और x माइनस 3 x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3। ठीक है, ये मैंने f डैश x को 0 रखकर x की दो वैल्यूज निकाल ली। आपको याद होगा इन वैल्यूज को हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते थे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। दीज आर व्हाट क्रिटिकल पॉइंट्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में देखें। अब एक बात अपने माइंड में बेटा बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आप जो f डैश x को 0 रख के हमने जो निकाला है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कंफर्म है कि इसी पर किसी पर लोकल मैक्सिमा होगा। इन्हीं दोनों में से किसी पर लोकल मैक्सिमा होगा और इन्हीं में से किसी पर लोकल मिनिमा होगा। जी आ रही मेरी बात समझ में? f डैश x को 0 रखकर जो आप x की वैल्यू निकालते हैं, फिलहाल दो वैल्यू निकली हैं, 3 भी निकल सकती हैं, 1 भी निकल सकती है, बट इतना कंफर्म है कि इन्हीं में से किसी पर, किसी एक वैल्यू पर ये लोकल मैक्सिमा हो सकता है और किसी एक वैल्यू पर ये लोकल मिनिमा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम चेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की चेकिंग नहीं कर रहा, मैं इस वक्त क्या चेकिंग कर रहा हूं कि इनमें से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो इंटरवल मिलता है जिसमें आप पता करते हो इंक्रीजिंग है उस बाउंड्री में या डिक्रीजिंग है। मैं यहां पे पता कर रहा हूं कि इनमें से मुझे कौन सी वैल्यू लोकल मैक्सिमम आंसर देगी और कौन सी वैल्यू मुझे लोकल मिनिमम आंसर देगी। यानी कि इनमें से किस वैल्यू को मैं ओरिजिनल फंक्शन f(x) में डालूंगा तो मुझे सबसे बड़ा आंसर मिलेगा और किस वैल्यू को डालूंगा तो मुझे सबसे छोटा आंसर मिलेगा। राइट, तो बॉटम लाइन ये मैं बोलना चाहता हूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मिक्स मत कर लेना, उसके क्लोज जरूर है, बट अब इस स्टेज के बाद चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। राइट, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो मतलब मेरा ये कहना है कि मुझे ये पता करना है कि इनमें से किस पर लोकल मैक्सिमम है या किस पर लोकल मिनिमम है। ठीक है, क्लियर है? अब वो पता करने के लिए अब आप क्या करेंगे बेटा, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर इन क्रिटिकल वैल्यूज को प्लॉट कर देंगे और नंबर लाइन का प्रोसेस पड़ता है, लेफ्ट में छोटी वैल्यू, राइट में बड़ी वैल्यू। तो बेटा एक तो मैंने छोटी वैल्यू को प्लॉट कर दिया, क्या है 3 और उसके बाद 9, राइट साइड में इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी। अगर क्वेश्चन में उसने अपनी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी ले लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी तो हम कॉर्नर्स पे उस कंडीशन के हिसाब से काम करें। ठीक है, फिलहाल बेटा देखिए ये हमने नंबर लाइन तक तो प्लॉट कर दिया। अब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला काम मत करना कि आप इंटरवल बना रहे। इंटरवल तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो ये पता करना है कि 3 या 9 में से किस पर लोकल मैक्सिमम है और किस पर लोकल मिनिमम है। ठीक है, अब ये पता करने का जो तरीका है जरा बेटा उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर चुके हैं। अब सुनना, देखो बेटा इस नंबर लाइन के अब देखिए कितने सेक्शंस है। 1, ये एक सेक्शन, एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है। मुझे इनमें से हर सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को, ये वाला, ये 3 सेक्शन है, हर सेक्शन को एक सिंबल देना है, इधर पॉजिटिव सिंबल देना है और नेगेटिव सिंबल देना है। अब उस सिंबल देने का तरीका क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस नंबर लाइन के अब जितने टुकड़े हो गए हैं, हर टुकड़ा, हर पार्ट को मुझे एक सिंबल देना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और वो डिसीजन लेने का तरीका क्या है। मैं बेटा f'(x) मिटा चुका हूं, ठीक है, बट आपके रजिस्टर में होगा, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं कि f'(x) क्या था 12 इंटू में x-9 इंटू में x-3। ठीक है, अब ये डिसीजन लेने का बेटा तरीका क्या है जो मैं बोल रहा हूं वो जरा सुनना ध्यान से। इस सेक्शन को लिया, इस सेक्शन के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, ऑब्वियस सी बात है बेटा 3 नहीं ले सकते। ठीक है,
राइट, और इंफिनिटी नहीं ले सकते, इसके इन बिटवीन आपको कोई वैल्यू लेनी होगी। तो अगर मैं 3 से माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता हूं तो मैं इसके बीच में बड़े सारे नंबर्स आते हैं। 3 से अगर आप इस साइड को जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2, 1, 0, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे आप इजी कैलकुलेशन कर पाए। चलिए मैं कहता हूं 2 ले लिया, राइट। अब 2 लेकर अगर आप बेटा f डैश x में पुट करेंगे, ठीक है, आपको पता है ये फैक्टर x को 2 डालते ही ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पर x को 2 डालते ही ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हाँ जी बेटा, 2 डालते ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो यानी कि ये वाला जो सेक्शन है इसको मैंने क्या सिंबल दे दिया, पॉजिटिव। हाँ जी, दोबारा बता दूं, इस सेक्शन के बीच में कोई भी एक वैल्यू लीजिए, वो f डैश x में, अब ध्यान रखना fx में नहीं बेटा, fx में नहीं, अब यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, f डैश x में पुट करना है इसमें, और इसमें पुट करके पता करूंगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब 3 और 9 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, 4, 5, 6, चलिए मैंने 4 ले लिया। 4 इस वाले ब्रैकेट में डालेंगे तो नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, ये सिंबल बेटा नेगेटिव हो गया। ठीक है, 9 से इंफिनिटी इस बाउंड्री के बीच में कोई एक सिंबल लीजिए। 9 के इंफिनिटी के बीच में 10, 11, 12 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 10 ले लिया, इसमें डाला पॉजिटिव, इसमें डाला पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन अल्टीमेटली पॉजिटिव। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आई होप आपको ये सिंबल्स प्लॉट करने आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं डिसीजन कैसे लूंगा वो जरा देखिएगा। तो इसके नीचे अब मैं क्या लिखूंगा, चेकिंग फॉर x इक्वल टू 3। मैं बेटा x इक्वल टू 3 की चेकिंग करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको भी लिखवा भी दूंगा, बट एक बारी वैसे समझिए कि चेकिंग का तरीका क्या है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अबाउट x इक्वल टू 3। ये देखो बेटा 3, इस 3 के लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव करूं तो देखिए, लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहा हूं मैं, जरा देखिए बेटा, आई होप ये वाली बात समझ आ गई। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अबाउट, बेटा किसी चीज का अबाउट होगा ना, लेफ्ट टू राइट, अबाउट x इक्वल टू 3, साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 3 पर जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन fx है, ये f डैश नहीं, चेकिंग तो fx की हो रही है, जो ओरिजिनल फंक्शन fx है वो क्या होगा बेटा, लोकल मैक्सिमम। ये क्लियर है? बहुत ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज अ कंडीशन ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लिखिए बेटा, मैं स्क्रीन से लिखवा देता हूं आपको, तो लिखो इसको ध्यान से। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अबाउट x इक्वल टू 3, अबाउट x इक्वल टू 3, साइन changes from positive to negative, sign changes from positive to negative, therefore at x equal to 3 कॉमा डाल के लिखेंगे फंक्शन fx, चेकिंग तो बेटा fx की हो रही है। ठीक है, फंक्शन fx इज लोकल मैक्सिमम। फंक्शन fx इज लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो बताइए x इक्वल टू 3 की चेकिंग हो गई, और उसका नीचे एक्सप्लेनेशन बेटा समझ आ गया, लेफ्ट टू राइट वाली बात समझ आ गई आपको। ठीक है,
अब आप इसके नीचे लिखेंगे चेकिंग फॉर x इक्वल टू 9। अब आप x इक्वल टू 9 की चेकिंग करेंगे और x इक्वल टू 9 में देखिए बेटा साइन कैसे चेंज हो रहा है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अबाउट x इक्वल टू 9, राइट, लेफ्ट टू राइट साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम। लिख लीजिए, मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूं। ऑन मूविंग फ्रॉम फंक्शन लोकल मिनिमा, ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अबाउट x इक्वल टू 9, कॉमा साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, therefore फंक्शन fx, बार बार बोल रहा हूं, चेकिंग तो fx की चल रही है, फंक्शन fx इज लोकल मिनिमा। फंक्शन fx इज लोकल मिनिमा, ठीक है, राइट। तो पहले तो उसने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मांगा और लोकल मिनिमा मांगा, तो मैं बोलूंगा कि जो हमारा फंक्शन fx है वो हमें 3 पर मैक्सिमम आंसर देगा, जबकि वो 9 पर हमें मिनिमम आंसर देगा, ठीक है। अब आप लिखिए इसके नीचे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसने एंड में एक और चीज मांगी है आपसे। क्या मांगा है, ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू मांगी है और लोकल मिनिमम वैल्यू भी मांगी है। तो लिखिए बेटा इसके नीचे नाउ। अच्छा, अब ये जो मैं काम करने जा रहा हूं ये तभी करना जब क्वेश्चन में स्पेशली बोला हो कि ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर बेटा नहीं मांगे तो जल्दी मतलब जबरदस्ती में मत निकालना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, जितना बोले उतना काम करना, ठीक है। बट यहां बोला है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो लिखिए इसके नीचे नाउ लोकल मैक्सिमम, हाँ जी बेटा, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, ये सॉर्ट ऑफ हेडिंग हो गई, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन fx है उससे बेटा आप कॉपी करेंगे, क्योंकि सारी चेकिंग तो उसी की हुई है। fx फंक्शन क्या है, 4x क्यूब माइनस का 72x स्क्वायर प्लस का 324x प्लस 5, ठीक है। अब मुझे बेटा क्या चाहिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आप क्या बोलना चाहते हो कि ये फंक्शन आपको x इक्वल टू 3 पर, अभी आपने क्या डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन आपको x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, आपने यही बोला ना अभी। अब मैं वो जानना चाहता हूं कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जिस पर आप बोल रहे हो कि x इक्वल टू 3 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो x इक्वल टू 3 इसमें बेटा पुट कर दीजिए, राइट भाई। इतनी यही तो बोला आपने कि x इक्वल टू 3 पर ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो अब वो वैल्यू पता करनी है, पुट कर दो बेटा। तो क्या करेंगे, fx इक्वल टू 4 इंटू में 3 का क्यूब माइनस 72 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 324 इंटू 3 प्लस 5। बाकी बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लेना, वो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, आप करके देख लेना आराम से। मैं इतना बता दूं 437 आ रहा है, यानी कि आप ये बोलेंगे कि ये फंक्शन मुझे x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 437। यानी कि अब आप इसमें x के लिए कुछ भी और डाल दो, 437 से बड़ा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, लोकल मिनिमम वैल्यू,
ठीक है। अब लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए जिस पर लोकल मिनिमा आया था, जिस पॉइंट पर 9 पर लोकल मिनिमा आया था, उसे यहां पुट कर देंगे, आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो एफ एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू में 9 का क्यूब माइनस 72 इंटू में 9 का स्क्वायर प्लस का 324 इंटू 9 प्लस 5। इसकी कैलकुलेशन आप आराम से बेटा बाद में करके चेक कर लेना क्या आएगी, 5, राइट। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 437 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज 5, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज 3 and the local maximum value is 437. Similarly, point of local minima is x equal to 9 and the local minimum value is 5. इस चीज को आप एक फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आया बेटा? तो ये मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। अब रही बात कि जो मैंने निकाला, देखो एक तो होता है कि ठीक है जी जितना मांगा सॉल्यूशन कर दिया, एग्जाम में सॉल्यूशन करना है, बात खत्म हो गया। बट मैं अगर आपको थोड़ा बहुत इसके पीछे लॉजिक समझाने की कोशिश करूं कि ये क्या है, क्या हो क्या रहा है, ये लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव पर लोकल मैक्सिमा क्यों होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव पर लोकल मिनिमा क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की बेटा कोशिश करता हूं आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। उसको सीख लो, ज्यादा चिंता नहीं करनी, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है कि जो मैंने प्रोसेस किया इसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन तक हो गया बेटा। अब जो मैं करा रहा हूं दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए अब इसको नोट करना नहीं करना वो सिर्फ आपकी मर्जी है। जो अब मैं करवा रहा हूं ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सॉल्यूशन तो खत्म हो चुका है, ठीक है। देखो बेटा मैंने नंबर लाइन बनाई थी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, 3, 9, इस पर पॉजिटिव आया था, इस पे नेगेटिव आया था, इस पे पॉजिटिव आया था, ठीक है। अब जरा मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाता हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर बेटा क्या है, 3 है और यहां पर 9 है, ठीक है। आपको पता है इस तरफ एक्स एक्सिस के इस तरफ क्या होता है, एंड में माइनस इंफिनिटी और इधर मैंने इंफिनिटी लगा दिया। एक्स एक्सिस है, एक्स का राइट कॉर्नर प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट कॉर्नर माइनस इंफिनिटी। अब आप देखो माइनस इंफिनिटी से 3 इस बाउंड्री में पॉजिटिव है। अब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मिला रहा हूं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में याद कीजिए माइनस इंफिनिटी से 3 इस इंटरवल पे पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है इस बाउंड्री में। हाँ जी बेटा ये एक इंटरवल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की नॉलेज जरूरी है और मैंने सब सिखाया हुआ है यार, वो टेबल बनाते थे। तो माइनस इंफिनिटी से 3 ये एक इंटरवल है, इस पर पॉजिटिव आया। कौन पॉजिटिव आया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया। आपको पता है बेटा ये सिंबल एफ डैश एक्स में पुट करके आया था, यानी कि इस बाउंड्री में फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब फंक्शन अगर इस बाउंड्री में इंक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा होगा। हाँ जी बेटा इसका ग्राफ इंक्रीजिंग का मतलब होता है अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा होगा और ठीक 3 के ऊपर हाँ जी बेटा अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है और 3 के ऊपर वो उसके बाद ये डाउनवर्ड स्लोपिंग शुरू हो गया, राइट। क्योंकि देखो 3 से 9 इस वाले इंटरवल पर ये डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग का मतलब वो डाउनवर्ड जाएगा,
डिक्रीजिंग का मतलब अब वो डाउनवर्ड जाएगा। तो अब बेटा वो डाउनवर्ड गया, ठीक है। डाउनवर्ड मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, ये रफ डायग्राम है बेटा, एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो 9 पर किसी एक पॉइंट पर वो डाउनवर्ड गया, उसके बाद 9 से इंफिनिटी वो फिर ऊपर की तरफ चला गया। ये क्लियर है, राइट? आ रही बात समझ में? तो बेटा 3 से 9 वो डाउनवर्ड गया और इसके बाद वो फिर ऊपर चला गया और फिर जाता गया, ठीक है, राइट? आ रही बात समझ में? इस बाउंड्री में इंक्रीजिंग, 3 से 9 में डिक्रीजिंग और 9 से इंफिनिटी में फिर इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में बेटा ये वाला पॉइंट आपको मैक्सिमम आंसर दे रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, अपर, और ये आपको क्या दे रहा है, इसका लीस्ट वैल्यू दे रहा है। ये क्लियर है, राइट? तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, तो सोचो इसके पीछे लॉजिक क्या था कि जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा था, इसका मतलब कि वो पहले अपवर्ड जा रहा था, यानी पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड जा रहा था और नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड। तो जब ऐसे जाके ऐसे आएगा तो एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है। सोचिए कोई चीज ऐसे जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो उसका एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है। और अगर कोई चीज नीचे जाकर फिर ऊपर जाती है तो उसका एक लीस्ट पॉइंट होता है। कुछ समझ आ रहा है? अगर ऊपर जाकर नीचे आ रही है तो फिर वो आपको एक एक्सट्रीम पॉइंट देगी, और ऊपर जाके नीचे आने का मतलब, ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, और नेगेटिव का मतलब नीचे जाना। तो इसलिए मैंने बोला, अच्छा, और डायग्राम में भी देखिए मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रही है, तो इसलिए मैंने बोला कि 3 से इधर अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है, और अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएगा तो ये आपको एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, तो जब डाउनवर्ड गया और फिर अपवर्ड ऊपर गया तो ये आपको कोई लीस्ट वैल्यू देगा। ये क्लियर है? तो ये बेसिकली बेटा लॉजिक है। किसके लिए? क्या लॉजिक है कि पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो इसका मतलब कि वो उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, अपवर्ड से डाउनवर्ड में लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जब डाउनवर्ड से अपवर्ड आएगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू। और डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, 3 से 9 इस बाउंड्री में नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, तो इसने एक लीस्ट वैल्यू दे दी। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत रीजन देने की कोशिश की है, बहुत एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, बट मैंने सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश की है कि इसका चक्कर क्या है। जो हम बोलते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो दिस इज व्हाट लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। उसके पीछे जो लॉजिक है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की बेटा कोशिश की है। ठीक है, अब इसी वक्त हमारे माइंड में यह भी एक बात आ सकती है कि सर अगर साइन चेंज ना हो, साइन चेंज ना हो मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा या नेगेटिव से नेगेटिव ही रहा। अभी तो मैंने बोला ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। बट अगर साइन चेंज ना हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या डिक्लेयर करेंगे? तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, राइट, इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। इफ देयर इज no sign of, no change of sign, if there is no change of sign on moving from left to right,
on moving from left to right about any point, then this type of point is known as point of inflection. This point is known as point of inflection. यानी कि उस नंबर लाइन पर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो अभी मैं लिखवा रहा था, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इफ देयर इज नो चेंज इन साइन, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव से नेगेटिव रहता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस तरह का पॉइंट क्या कहलाएगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे जिसके अबाउट लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी क्वेश्चन करते हैं और इसको भी अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली समझाऊंगा, अभी या नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बट पहले एक बारी मैथमेटिकली समझते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज है, फिर मैं उसको ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, लिखिए, फाइंड द पॉइंट at which the function fx equal to x minus 2 raised to the power 4 into x plus 1 का क्यूब has अब इसके नीचे बेटा 3 पार्ट बना रहा है। फर्स्ट पार्ट लोकल मैक्सिमा, सेकेंड पार्ट लोकल मिनिमा एंड थर्ड पार्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का वो लोकल मैक्सिमा भी मांग रहा है, लोकल मिनिमा भी मांग रहा है, और कौन सा पॉइंट मांग रहा है, हाँ जी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज इस क्वेश्चन में नहीं मांगी, काम उतना ही करना जितना बोले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन बेटा गिवन है, इस फंक्शन को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद सबसे पहला काम f डैश एक्स, ध्यान दीजिए बेटा, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रही है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड की डिफरेंशिएशन में बेटा पहले पावर रूल लगा, उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंगली बेस भी डिफरेंशिएट हुआ। बेस चेक कर लो, बेस की डिफरेंशिएशन 1 आ रही है, इसलिए हमने नहीं लिखा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज कॉपी फर्स्ट की डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, पावर रूल लगा दिया, उसके बाद चेन रूल भी लगा, बेस भी हुआ, वो 1 है इसलिए लिखा नहीं। इसके बाद बेटा मैंने अभी क्या बोला था, f डैश एक्स को पहले जितना फैक्टराइज कर सकते हैं हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज में पहली प्रेफरेंस बेटा कॉमन को देते हैं, x माइनस 2 की पावर 4 और x माइनस 2 की पावर क्यूब में मैक्सिमम क्या कॉमन आ गया, x माइनस 2 का क्यूब कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्यूब, तो x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। हाँ जी बेटा, समझ आया, इसमें प्लस इसमें मैंने ये और ये मैक्सिमम कॉमन निकाल दिया। इसके पास एक तो क्या बचेगा 3 और 3 के साथ बचेगा x माइनस का 2, प्लस इसके पास एक तो बेटा 4 बचेगा और साथ ही साथ x प्लस 1 बचेगा। राइट, अगले स्टेप में f डैश एक्स इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब
इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें अगर हम ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करें तो 7x माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2 बचेगा। बेटा यहां से 3x, यहां से 4x 7x हो गया, यहां से माइनस का 6 प्लस 4 माइनस 2। एफ डैश एक्स जितना फैक्टराइज कर सकते थे कर दिया। इसके बाद पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स को बेटा हम 0 रखेंगे तो x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 रख दिया। इसको 0 रखने के बाद इधर x माइनस 2 का क्यूब 0 और x प्लस 1 का स्क्वायर 0 और 7x माइनस 2 0। बेटा क्यूब हटाएंगे तो 0 का 0 ही रहेगा, तो अल्टीमेटली x इक्वल्स टू 2, यहां से x इक्वल्स टू माइनस 1, यहां से x इक्वल्स टू 2/7। इतना कंफर्म है कि इन्हीं में से किसी पर लोकल मैक्सिमा होगा, इन्हीं में से किसी पर लोकल मिनिमा होगा, और क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी जिक्र हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं में से किसी पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, मैं बेटा नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1, उसके बाद बेटा 2/7 और उसके बाद 2, यहां इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी। अब आप देख लीजिए नंबर लाइन के बेटा कितने सेक्शंस हो गए, 4। हर सेक्शन को सिंबल देना है प्लस का या माइनस का, राइट, और वो देने का तरीका वही, इनके बीच की कोई वैल्यू कहां पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। मैं एफ डैश एक्स वैसे तो मिटा चुका हूं, बट बेटा मैं ये लिख लेता हूं, आपके पास ऑलरेडी एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। ये बेसिकली हमारा एफ डैश एक्स था। अब मैं चेकिंग करने के लिए शुरू करता हूं। सबसे पहले -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच का कोई एक नंबर लेते हैं। चलिए बेटा मैंने इसके बीच का नंबर -2 ले लिया। -1 के इधर जाएंगे तो -2 इसमें डालूंगा तो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा नेगेटिव आ रहा है। -2 इसमें डालेंगे, हाँ जी बेटा इसमें डालोगे -2 तो नेगेटिव आएगा। -2 इसमें डालते ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कुछ भी कर लो आफ्टर स्क्वायरिंग पॉजिटिव हो जाएगा, और -2 इसमें डालते ही नेगेटिव आएगा। -2 इसमें डालते ही नेगेटिव, और जब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो सिंबल वाइज ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आई होप ये प्लस लगाना बेटा समझ आ गया। ये वाली जो मैंने लिखे ये अपने रफ वर्क के लिए मैंने कर दिए, राइट, यहां तक समझ आ गया। चलिए अब इस बाउंड्री के बीच में आते हैं। ये मैं अब आपके लिए दोबारा मिटा देता हूं, क्योंकि अब दोबारा हम चेकिंग करेंगे इस बाउंड्री के लिए। ठीक है, इस बाउंड्री के बीच में अगर ज्यादा कुछ ना समझ आए तो इतना तो समझ आ रहा है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बीच में 0 तो होगा। जी बेटा इस बाउंड्री के बीच में 0 एक वैल्यू तो होगी ना। 0 इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते ही नेगेटिव, इसमें पुट करते ही पॉजिटिव, और 0 को इसमें पुट करते ही नेगेटिव। हाँ जी बेटा 0 इसमें पुट किया नेगेटिव, इसमें पुट किया पॉजिटिव, उसमें 0 पुट करते ही नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन अगेन पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए अगली वैल्यू लेते हैं। 2/7 से 2 के बीच में मैंने 1 ले लिया। 2/7 और 2 के बीच में 1 बेटा इसमें डाला तो नेगेटिव, 1 इसमें डाला तो पॉजिटिव, 1 इसमें डाला तो पॉजिटिव, सबकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब हम चेकिंग करते हैं बेटा इस बाउंड्री के बीच में। 2 से इंफिनिटी के बीच में 3 ले लीजिए। 3 इसमें डाला पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, राइट। तो अब आप साइन के चेंजेस के रिस्पेक्ट में जरा देखिएगा। हो गया बेटा यहां तक समझ आ गया, सिंबल्स लगाना समझ आ गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
चेकिंग। तो चेकिंग में हम क्या बोलेंगे कि -1 में लेफ्ट टू राइट साइन चेंज नहीं हो रहा। इफ देर इज नो चेंज ऑफ साइन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अबाउट x इक्वल टू -1, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, हाँ जी बेटा पॉजिटिव से पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसे दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो बेटा रीजन आप दे देना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि एट x इक्वल टू -1 ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, राइट। ऐसे ही एट x इक्वल टू एट x इक्वल्स टू 2/7, बेटा x इक्वल टू 2/7 जरा एक बार चेक करो आप, साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा रीजन आप लोग अब लिख लेना, जैसे पिछली बार लिखवाया था वो रीजन आप लोग लिख लेना। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अबाउट x इक्वल्स टू 2/7, साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर फंक्शंस लोकल मैक्सिमा। तो इस पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और ऐसे ही एट x इक्वल्स टू 2, इस पर देखिए साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस पर क्या होगा, लोकल मिनिमा। हाँ जी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोकल मिनिमा। तो तीन चीजें उसने पूछी थी कि वो लोकल मैक्सिमा किस पर है। तो मेरा ये मतलब देखा जाए तो ये मेरा ये वाला जो तीन पार्ट हैं उसमें ये आंसर 1 है। फिर उसने लोकल मिनिमा मांगा था, तो ये एक तरह से आंसर 2 है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मांगा था, तो ये आंसर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा मैंने अपने असाइनमेंट से ही लिया है। ठीक है, मेरे असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन फर्स्ट डायरेक्टिव टेस्ट का एक टॉपिक मिलेगा, उसका पहला क्वेश्चन यही है। उसके आंसर में थोड़ा सा शफलिंग हो रखी है, मतलब आंसर थोड़ा गलत है यही 3 आंसर, बट थोड़ा सा इंटरचेंज करके आंसर दिया हुआ है। तो वो आंसर से कंफ्यूज मत होना, वो आंसर बुकलेट में गलत है। दिस इज द करेक्ट आंसर जो आपके सामने है। ठीक है, राइट। और कंफ्यूज मत होना कि इस बार लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे या लोकल मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा उसने मांगा ही नहीं है। ठीक है, डन। तो इसलिए जितना मांगा उतना बता दिया। तो अगर ये पॉजिटिव से पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, राइट। चलिए बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को ग्राफिकली मैं कभी थोड़ा टाइम मिलेगा तो और मैं समझा दूंगा, बट अभी मुझे एक क्वेश्चन और कवर करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए बेटा अभी हम पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथमेटिकली तो समझ आ गया, राइट। ग्राफ वाइज क्या चीज है वो उसको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉनकेव कॉन्वेक्स ये भी कुछ चीजें हैं जो मुझे इंक्लूड करनी पड़ेंगी, राइट। आपने कॉनकेव मिरर सुना होगा, कॉन्वेक्स मिरर सुना होगा, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं, बट अभी उसकी डेप्थ में ना जाकर, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को ग्राफिकली क्या है, अभी आप मैथमेटिकली समझ गए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है। ग्राफिकली आपकी नॉलेज के लिए वैसे सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, मैं आपको बाद में कभी भी किसी भी वीडियो में या कैसे भी इसको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस का cos x, कॉमा डालकर बेटा ये कंडीशन दी हुई है। ज्यादातर ट्रिगो वाले क्वेश्चंस में कंडीशन देता है। फुल स्टॉप डालने के बाद लिखेंगे ऑल्सो फाइंड
ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम and local minimum values. Also find the local maximum and local minimum values. ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये. ठीक है, 6 मार्क्स का. ऑल्दो ज्यादातर 6 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कई बार बिना बना बनाया फंक्शन भी इस तरह का 6 मार्क्स का आ सकता है, और आ चुका है. बोर्ड से ही लिया है मैंने इसको. ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको कॉपी किया, और क्या निकालेंगे बेटा. सबसे पहले एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट एफ डैश एक्स, राइट. इसके बाद मैंने बोला था बेटा एफ डैश एक्स को अगर पॉसिबल होगा तो फैक्टराइज करेंगे, बट यहां देखिए एफ डैश एक्स को कुछ भी फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है. अगर एफ डैश एक्स को फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है तो बस यही अपने आप में एक फैक्टर काउंट कर लेंगे. ठीक है, राइट. अगर नहीं पॉसिबल तो बस यही अपने आप में एक फैक्टर है. इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो बेटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस नीचे आ गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज -1, दिस इज व्हाट tan x इक्वल टू -1, tan x -1 आ गया. यहां से बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी है. tan x इक्वल टू -1, यहां से x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकालना मैंने भी कुछ टाइम पहले ही आपको सिखाया है. जब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सिखाया था तब मैंने आपको इसकी नॉलेज दी थी. एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या प्रोसीजर है, एक बार इसके बाद का वो आप चेक कर सकते हैं, राइट. मैंने बोला था कि उसको सीख लो, वरना बेटा बार बार आप हमेशा ही परेशान रहोगे. ठीक है, तो नाउ यहां से अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल अल्फा की, मैं थोड़ा सा रेफर करता हूं. एक्यूट एंगल अल्फा इज 45 डिग्री पाई बाय 4. एक्यूट एंगल कैसे सोचा जाता है, बाय इग्नोरिंग नेगेटिव साइन. तो एक्यूट एंगल अल्फा तो पाई बाय 4 आ गया. अब आप देखो टैन बेटा नेगेटिव है. टैन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में. तो कौन कौन से क्वाड्रेंट का केस हुआ, सेकंड का और फोर्थ का, राइट. तो देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा. अल्फा इज पाई बाय 4, तो पाई बाय 4. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने क्या सिखाया, सब सिखाया था बेटा, डिटेल में मैं नहीं जा रहा. फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा इज व्हाट, पाई बाय 4. ठीक है, इसको फर्दर एलसीएम लेकर बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से x क्या मिला, 3 पाई बाय 4, और यहां से x बेटा क्या मिला, एलसीएम लेकर 7 पाई बाय 4. आप ये देख लेना एक बारी कि इस क्वेश्चन में की बात अलग है, हर बार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या इनमें से कोई वैल्यू नेग्लेक्ट तो नहीं होनी. उसके लिए आप इस क्वेश्चन की कंडीशन चेक कर लीजिए. कंडीशन बेटा 0 से 2 पाई की कंडीशन दी है. 2 पाई होता है 360, राइट. 0 से 2 पाई की क्वेश्चन में कंडीशन है, और ये दोनों वैल्यू इसके विद इन लाई कर रही हैं, यानी कि इनमें से किसी को नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट. बट इसमें या इस क्वेश्चन में ही किसी और में हो सकती है, तो इसलिए बेटा नजर रखना है हमेशा. ठीक है, अच्छा. अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करेंगे. ठीक है, छोटी वैल्यू बेटा कितनी है, 3 पाई बाय 4, उससे बड़ी वैल्यू 7 पाई बाय 4. और इस बार कंडीशन के हिसाब से लेफ्ट या राइट में वैल्यूज प्लॉट करेंगे, कंडीशन के हिसाब से, इसके हिसाब से बेटा. ठीक है, इस बार इंफिनिटी वगैरह नहीं आएगा, तो यहां पर 0 लिख दिया, यहां पे 2 पाई. अब वही बात
नंबर लाइन के 3 सेक्शंस हो गए, मुझे इनको पॉजिटिव या नेगेटिव का सिंबल देना है। ठीक है, याद कीजिए बेटा एफ डैश एक्स आपने क्या निकाला था, cos x प्लस साइन एक्स, मैंने मिटा दिया था, बट आप चेक कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स बेटा यही आया था, साइन का कॉस हो गया था और कॉस का माइनस माइनस प्लस साइन हो गया था। ठीक है, अब आप बेटा इसके बीच में कोई वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू लेंगे जो आपके लिए कन्वीनियंट है। 0 से 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 इज 135 डिग्री, 135 डिग्री। जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो नहीं ले सकते, 2 पाई नहीं ले सकते, तो इसके बीच की कोई वैल्यू मैंने ले दी 90 डिग्री, पाई बाय 2। 90 डिग्री इसमें डालूंगा, cos 90 0, sin 90 1, 0 प्लस 1 1, बॉटम लाइन पॉजिटिव, तो ये बेटा पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे ही इसके बीच की वैल्यू मैंने 135 और इसके बीच में मैंने 180 ले लिया, 180 पाई, इसमें डालोगे cos 180, cos 180 होता है बेटा -1, sin 180 होता है 0, -1 प्लस 0 अल्टीमेटली नेगेटिव। राइट, ये पहली बार नहीं बता रहा बेटा, सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है, इसलिए चीजें मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि सब कुछ डिटेल में पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के वक्त सिखाया हुआ है। ऐसे बेटा इन दोनों के बीच में एक चेकिंग करके देख लेना, इन दोनों के बीच में जब आप चेकिंग करेंगे, राइट, कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हैं, कोई भी नॉन वैल्यू, साइन 300 डाल दीजिए, 330 डिग्री डाल दीजिए, इसके बीच की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, अगर आप 7 पाई बाय 4 को समझना चाहते हैं कि ये क्या है, तो इसको अगर रेडियन से डिग्री समझ नहीं आ रहा, आप इसको कैंसिल कीजिए, 45 को 7 से करेंगे 315 डिग्री आ रहा है, तो आप 315 डिग्री आ रहा है और ये 360 है, तो बीच में 330 डिग्री, 330 डिग्री इसमें डाल के कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, और ये सब सिखाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ये बेटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो अब आप देखिए इसमें ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लोकल मैक्सिमा, और इसमें लोकल मिनिमा। ठीक है, तो नाउ चेकिंग। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आप क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमा। क्यों, साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, रीजन अगर बेटा आप दे देना आराम से, वही जैसे मैंने एक बारी लैंग्वेज आपको लिखवाई है। ऐसे ही एट x इक्वल टू 7 पाई बाय 4 आप क्या बोलोगे, लोकल मिनिमा। रीजन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अबाउट x इक्वल टू 7 पाई बाय 4, साइन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए लोकल मैक्स, लोकल मिनिमा। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज भी मांगी हैं, आप पढ़िए ध्यान से, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए उसने वो भी मांगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसके नीचे लिखेंगे कि नाउ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, उसके लिए हम मेन फंक्शन को, सारी चेकिंग तो मेन फंक्शन की हो रही है, एफ डैश की नहीं हो रही है, एफ एक्स की हो रही है, तो मेन फंक्शन को बेटा एक बार हम कॉपी करते हैं। मेन फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको हम कॉपी करेंगे तो, और इसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो जिस पर लोकल मैक्सिमा आया है उसे आप इस फंक्शन में एफ एक्स में पुट करेंगे। सो एफ एक्स इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, ये वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, और अब इसकी आप बेटा वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू बस वही बात है, आपके बेसिक्स कैसे हैं सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। साइन 3 पाई बाय 4 इज 135 डिग्री, दिस इज व्हाट 135 डिग्री। साइन 135 को लिखा 180 माइनस 45, कॉस इसे लिखा 180 माइनस 45,
180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 180 क्या बोलता है नो चेंज। ये सब ट्रिगो के बेसिक्स ऑलरेडी सिखाए हैं। तो ये क्या आ जाएगा साइन 45, इसमें 180 माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 180 बोलता है नो चेंज कॉस 45। दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम लेंगे 2/√2, कैंसिल होकर √2, √2 इज व्हाट लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज √2, ठीक है। और ऐसे ही बेटा क्या निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू fx इक्वल टू साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, राइट, क्योंकि 7π/4 पे लोकल मिनिमा आया था, ठीक है। इसका अभी हमने रेडियन कन्वर्जन करके देखा था 315 डिग्री, दिस इज कॉस 315, राइट। 315 को लिखेंगे 360 माइनस 45 माइनस कॉस 360 माइनस 45, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे साइन नेगेटिव होता है, 360 नो चेंज साइन 45, ऐसी 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है बट माइनस ऑलरेडी है, तो इसलिए ये कॉस 45 रहेगा। दिस इज माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, कैलकुलेशन करके आप एलसीएम लेके देख लेना, -√2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू। समझ आया बेटा? तो ट्रिगो वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये मैंने आपका एक टॉपिक कवर किया